वेलकम टू माय क्लास राहुल कोचिंग स्कूल बाजनामपुरा। आज हम 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मतलब आज हम यूट्यूब क्लासेस में 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले इस इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब अगर हम कहें हिंदी में नहीं, लगभग सब लोगों को आता है, इसको हम नाम देते हैं विद्युत। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। और देखो, एनर्जी के बारे में एक चीज कही जाती है, और हम 9th क्लास में भी एनर्जी के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो हम एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पर हमें एक बात बताई जाती थी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं? केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम कहते हैं, एक एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह से लेकर के आए होते हैं। जैसे अगर हम कहीं भी एनर्जी जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस पावर प्लांट की बात करते हैं, जैसे मान लो कहीं भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जहां पानी के सहारे जो है एनर्जी बनती है। अब पानी के सहारे एनर्जी कैसे बनती है? जब पानी फ्लो हो रहा होता है तो उस टाइम पे पानी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जहां डैम बनाया जाता है तो उस डैम पर स्टोर होते होते एक हाइट पर पहुंच जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने के बाद उस हाइट पे जब पानी पहुंच जाता है उसको फिर टरबाइन पे जब गिराया जाता है तो टरबाइन पे गिरते समय जो पानी है वो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी लगातार बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। तो उस कंडीशन में वो टरबाइन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और वही एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम बहुत सारे डेली यूजेस के वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन जो चीज बात करने से पहले जो है वो है चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी को समझना है कि चार्ज क्या चीज होती है। देखो, चार्ज को समझने से पहले हमें एक चीज को समझना होगा, वो ये है कि एक ऐसी कोई भी चीज होती है जो कहीं अट्रैक्शन पैदा करती है। जैसे अट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि कभी हमने एक्सपेरिमेंट बचपन में किया होगा कि अगर हम पेन जो है बालों में बिना किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में लगाते हैं तो वो कागज के टुकड़े इस पेन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर उस पेन को जो है बालों में घिस लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो पेन जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब जब वो अट्रैक्शन वहां पे कर रहा है तो कोई ना कोई वजह है, और वो वजह होती है चार्ज। मतलब हम एक चीज जानते हैं, 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि एटम जो होता है, हर चीज हमारी एटम से मिलकर बनी हुई है। और एटम इनके अंदर तीन चीजें होती है मेनली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चाहे वो एटम किसी का भी हो। ठीक है, तो वहीं से हमें समझना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के हिसाब से हम थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर बात करते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो चार्ज क्या होता है? ये चार्ज जो है, देखो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर बात करें तो चार्ज हर चीज के पास है। मतलब एटम हर एक में है, और हर एक में होने का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर एक में है। इसका मतलब चार्ज हर एक में है। अब कहाँ वो हमें मिल पाता है, कहाँ नहीं मिल पाता, वो बात की चीज होती है। तो चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस due to which it experience a force either attractive or repulsive। मतलब चार्ज क्या है? किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो चाहे वो फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चार्ज क्या होता है? एक ऐसी किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव
नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्लस का सिंबल, नेगेटिव मतलब माइनस का सिंबल। अब इनके बारे में कुछ और बातें हैं जिनको हम अगली हेडिंग में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में कॉमन सी प्रॉपर्टी इसके बारे में सब लोग जानते हैं, वो ये है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, opposite charges attract each other, ठीक है। मतलब सिमिलर चार्जेस जब रहे होंगे, मतलब यह है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगा। और जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर होगा, ठीक है। तीसरी, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, मतलब चार्ज हमेशा जो है नेट चार्ज उतना ही रहता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, जैसे मान लो अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले लें, तो सोडियम जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है तो Na होता है, लेकिन जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Na प्लस बन जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हम अलग दिखा देते हैं। इस कंडीशन में अगर हम LHS और RHS को चार्ज वाइज कंपैरिजन करें तो LHS साइड में हमारा इधर साइड में चार्ज 0 है, इधर साइड में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मतलब अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड का अगर हम टोटल नेट चार्ज निकालें तो वो भी हमें 0 मिलता है। इसका मतलब किसी भी बदलाव होने से पहले का नेट चार्ज और किसी भी बदलाव होने के बाद का नेट चार्ज जो है वो ऑल ओवर 0 होता है। इसी का मतलब है चार्ज रिमेन कंजर्व, चार्ज हमेशा जो है कंजर्व रहेगा, चार्ज नेट चार्ज में कोई कभी भी बदलाव नहीं होता है। अगर मान लो कोई भी न्यूट्रल है और उससे चार्ज हो जाता है तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा उतना ही दूसरी साइड में उसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अगर जैसे मान लो अगर हम यहाँ Na का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, या Na न्यूट्रल से पॉजिटिव बना तो अलग दूसरी साइड में नेगेटिव बन गया, एक पॉजिटिव का है तो एक नेगेटिव का बना है। मान लो कहीं ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक तरफ कहीं नेगेटिव क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव जरूर बना रहा होगा, इसीलिए कहा जाता है चार्ज रिमेन कंजर्व। लास्ट और इसके लिए जो हम मेनली प्रॉपर्टी, लास्ट मेन प्रॉपर्टी है, बाकी और प्रॉपर्टी एक दो और होती है। जो मेन प्रॉपर्टी में वो ये है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसके बाद इसको बहुत ध्यान से समझना है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड के बारे में हम क्या कहते हैं, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड के बारे में बात करते हैं। देखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड के बारे में जब हम बात करें तो हमें एक चीज समझनी है कि चार्ज को अगर हम कहीं स्टोर कर रहे हो या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, दोनों में से कोई भी बात हो, या तो हम चार्ज को कहीं स्टोर कर रहे हो या चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेके जा रहे हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, या हो सकता है दोनों एक ही टाइम पर हो रही हो। मतलब यहां भी अगर स्टोर करेंगे तब भी कहीं ना कहीं से आएगा, तो उस आने वाले रास्ते में हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या कहीं स्टोर हो रहा है, दोनों में से कोई भी बात हो, तो उस कंडीशन में जब चार्ज की काउंटिंग की जाएगी, या अगर हम थोड़ा सा और इसमें डीपली जाएं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान लेते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन होता है तो यहाँ पर प्रोटॉन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि कहीं से कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर निकल के जा रहे हैं उस कंडीशन में जब हम देखते हैं, मान लो ए पॉइंट से इलेक्ट्रॉन यहाँ बी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करना शुरू किया, और काउंटिंग करते करते हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग जो बैठ रही है वो एक होल नंबर होती है। मतलब वहां पे कोई भी पार्शियल इलेक्ट्रॉन या फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का या तो कहीं स्टोरेज हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो एक हमेशा होल नंबर ही होगी।
ना कि किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन में। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन तो चला गया, आधा इलेक्ट्रॉन अभी रह गया है। हम ये नहीं कह सकते 1/4 इलेक्ट्रॉन अभी रह गया है और 3/4 इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो सीधा एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद हमें नंबर मिलेगा वो हमेशा एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल रूप में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, ना ही कोई डिवीजन करता है। तो चार्जेस क्वांटाइज्ड वाली प्रॉपर्टी से जब हमें मिलता है तो यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। Q जो होता है वो हमारा चार्ज को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। E जो डिनोट कर रहा होता है वो करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। चार्ज के बारे में एक बात और बता देते हैं कि चार्ज को जो हम रिप्रेजेंट अभी पता चल गया Q से करते हैं, और चार्ज की जो SI यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है, ठीक है। और कूलाम के लिए हम रिप्रेजेंट को कैपिटल C से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और एक और लास्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाह रहा था कि चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब ये है कि अगर मान लो कहीं भी तीन चार चार्ज ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया जाए, तीन चार चार्ज ऑब्जेक्ट जब एक जगह आपस में एक दूसरे कनेक्ट कर दिया जा रहा है तो उनके अलजेब्रिकली ऐड होंगे, मतलब प्लस वाला प्लस के हिसाब से, माइनस वाला माइनस के हिसाब से। तो चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर रखता है। चार्ज हैज एडिटिव, बीच में लिख दे रहा हूं मैं, चार्ज हैज एडिटिव नेचर, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी चार्जेस के बारे में बात। अब चार्जेस के बारे में जब हम समझ लेते हैं तो इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो बन जाते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट बनेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अब हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा ध्यान रखना है। चार्ज क्या होता है? एक ऐसी चीज, प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो एक किसी भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करता है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, चार्ज कंजर्व रहते हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, और चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर के भी होते हैं। मतलब अगर चार्जेस ऑब्जेक्ट 2-3 हैं तो उन सबको अगर एक दूसरे से हम कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में उन सबका हमें अलजेब्रिक सम करना होगा, जिसकी वजह से हमें नेट चार्जेस उस एक नया ऑब्जेक्ट जो बन रहा होगा उस पर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि फिजिक्स का जो 9 to 12 मैटर है वो उनको इजी लैंग्वेज में और आसान टॉपिक्स में मिल सके। और बहुत जल्दी आप लोगों को 9-10 की केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।